हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंडरग्राउंड केबल का पार्ट 2, अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल पार्ट 2 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो 70 से स्टार्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि अर्थ की अच्छी निरंतरता कौन देती है। तो अर्थ की अच्छी निरंतरता कौन देती है? तो न्यून प्रतिरोध। अर्थ की अच्छी निरंतरता के लिए धारा का पूर्ण रूप से प्रभावित होना जरूरी होता है, इसलिए प्रतिरोध का न्यून होना आवश्यक है। प्रतिरोध का न्यून होना मतलब सबसे कम होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पृथ्वी में, किसमें? पृथ्वी में सीधे विद्युत ऊर्जा के विसर्जन के लिए वैद्युत भूसंपर्कन में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी में सीधे विद्युत ऊर्जा के विसर्जन के लिए वैद्युत भूसंपर्कन संपर्कन में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो निम्न प्रतिरोध वाला तार, न्यून प्रतिरोध वाला तार का। पृथ्वी में सीधे विद्युत ऊर्जा के विसर्जन के लिए वैद्युत भूसंपर्कन में निम्न प्रतिरोध तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निम्न प्रतिरोध अति धारा के लिए धारा चालन का मान बढ़ा देता है। धारा चालन का मान क्या करता है? बढ़ा देता है। अब क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षरण धारा लीकेज करंट मानव शरीर के बजाय भूसंपर्कन तार से होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि भूसंपर्कन तार का होती है या की होती है, किसका होती है? प्रतिरोध बहुत कम होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा। भूसंपर्कन तार का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण क्षरण धारा भूसंपर्कन तार से प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा कम प्रतिरोध वाले पथ का चयन करती है, कम प्रतिरोध वाले पथ का चयन करती है। करा है कि नेक्स्ट कि मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए को मापने की प्रक्रिया होती है। किसको मापने की? मृदा की मात्रा को मापने की, मृदा की मात्रा को। करा है मृदा प्रतिरोध परीक्षण मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए मृदा की मात्रा को मापने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण में मृदा की मात्रा मापन किया जाता है। यह परीक्षण वेनर 4 पॉइंट परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण किसके द्वारा? तो वेनर 4 पॉइंट परीक्षण द्वारा, वेनर 4 पॉइंट परीक्षण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भूमिगत भूसंपर्कन की क्षमता कितनी होती है? प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। प्लेट की क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया का स्क्वायर का। किसका एरिया? तो प्लेट के एरिया का स्क्वायर का। ठीक है, करा है कि देखिए करा है कि भूमिगत भूसंपर्कन की क्षमता प्लेटों के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। इन दोनों में उपयुक्त कार्यों द्वारा प्रतिरोध का मान कम होता है, जो भूसंपर्कन को सुगमता बनाता है। भूसंपर्क को क्या बनाता है? सुगमता बनाता है। कह रहा है क्या? भू प्रतिरोध मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? मृदा के रंग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मृदा की स्थिति पर निर्भर करता है, मृदा के तापमान पर निर्भर करता है, मृदा का नमी नियंत्रण करता है। भू प्रतिरोध मान मृदा के रंग पर निर्भर नहीं करता है, वही अन्य सभी कारक जैसे मृदा स्थिति, मृदा तापमान, मृदा नमी नियंत्रण ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं। इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं। इलेक्ट्रोड के रूप में कई क्षारों का उपयोग करें। इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के रूप में से कौन मदद करेगा? इलेक्ट्रोड का लंबाई और व्यास बढ़ाए, ये भी सही है आपका। इलेक्ट्रोड के रूप में कई क्षारों का उपयोग करें, ये भी सही है। इलेक्ट्रोड के आसपास मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें, ये तीनों क्या है आपका? तीनों मदद करेगा आपको, तीनों सही है। कह रहा है क्या? देखिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड के रूप में कई क्षारों का उपयोग करना, साथ ही इलेक्ट्रोड का आसपास की मिट्टी सल्फेट के साथ उपचार करें और उसका क्या करें? ये उसका अभ्यास भी बढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भूसंपर्कन और अर्थिंग मैट का प्रयोजन क्या है? अर्थिंग मैट का प्रयोजन क्या है? समग्र भूसंपर्कन प्रतिरोध को कम करना। समग्र भूसंपर्कन प्रतिरोध को कम करना। भूसंपर्कन अर्थिंग मैट का प्रयोजन भूसंपर्कन प्रतिरोध को कम करना होता है। भूसंपर्कन अर्थात भूमि की ओर कम प्रतिरोध मार्ग प्रदान करना। भूसंपर्कन छड़, रॉड तथा अन्य प्रकार से हो सकती है, अन्य प्रकार से हो सकती है। कह रहा है कि
संचरण प्रणाली से जुड़ी भूसंपर्कन प्रतिरोधकता किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है? तो आकाशीय विद्युत से, लाइटिंग एरेस्टर से। कह संचरण प्रणाली से जुड़ी भूसंपर्कन प्रतिरोधकता आकाशीय विद्युत लाइटिंग एरेस्टर से प्रभावित नहीं होती है तथा ज्ञात रहे कि लाइटिंग एरेस्टर तांबे का बना होता है। लाइटिंग एरेस्टर किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। तांबे का बना होता है। अब देखिए, तांबे का लाइटिंग स्ट्रक्चर किससे बना होता है? तांबे का बना होता है। मृदा के उपचार द्वारा भूसंपर्क प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, कॉपर सल्फेट, नीला तोता तुतिया, इसका किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, एम्स लमन, इसका भी किया जाता है। पोटासियम नाइट्रेट का भी, सोडा का के भी किया जाता है। लेकिन सल्फर हेक्सा फ्लोराइड विद्युत ऋणी विद्युती का नहीं किया जाता है। भूसंपर्क प्रतिरोध में सुधार के लिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड रसायन SF6 का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इसमें अचालक 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 इसमें अचालक क्या है? अचालक पदार्थ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस आधारित प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? भूसंपर्क प्रतिरोध में सुधार के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है। इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। कौन? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। ठीक है, गलत एक्सप्लेनेशन में गलत लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर। कह रहा है कि प्लेट भूसंपर्कन में अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री से बनी होती है? किस सामग्री से बनी होती है? तांबा से। भूसंपर्कन में प्लेट अर्थिंग में प्लेट तांबा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबा की। कह रहा है कि पट पट भूसंपर्कन प्लेट अर्थिंग में पट प्लेट किससे बनी होती है? किससे बनी होती है ये? तो जस्तीकृत लोहा से। जस्तीकृत लोहा से। अर्थिंग प्लेट में प्लेट जस्तीकृत लोहा से बनी होती है। जस्तीकृत लोहा से बनी होती है। जस्तीकृत किससे बनी होती है? लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेट विभाजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी से कम नहीं होना चाहिए? 3.0 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्लेट भूजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा 3.0 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थिंग में नमी के लिए। अर्थिंग में नमी के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करा कि प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार कितनी होना चाहिए? तो 60 इंटू 60 इंटू 3.18 mm। अब देखिए, कह रहा है कि किसी जीआई भूजन प्लेट की माप क्या होती है? जीआई भूजन प्लेट की माप होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर टू 6.35 mm। जीआई भूजन प्लेट की माप 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 6.35 mm होती है। ठीक है, होती है। कह रहा है कि प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी 8 मीटर होनी चाहिए। 8 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 मीटर। प्लेट अर्थिंग में नमी वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है। अर्थिंग प्लेट में प्लेट के ऊर्ध्व स्थिति में रखा जाता है। जहां 125 वोल्टेज से अधिक सप्लाई आती है वहां अर्थिंग आवश्यक है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट कॉपर की होती है। दो प्लेट अर्थिंग के बीच की न्यूनतम दूरी 8 मीटर और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? 2 मीटर। 2 मीटर। दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। 2 मीटर होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी 2 मीटर। विभोजन और अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीके में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? किस तरीके में? तो अर्थिंग में पाइप अर्थिंग में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। अर्थिंग में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल प्रयोग की जाती है? तो कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल प्रयोग की जाती है? पाइप अर्थिंग पद्धतियां आजकल प्रयोग की जाती, प्रचलित है। पाइप अर्थिंग प्रक्रिया आजकल प्रचलित है। ठीक है, कह रहा है कि जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन जरूरी है लीकेज वाले करंट को जमीन तक भेजने के लिए। जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि लीकेज करंट को जमीन तक भेजा जा सके। लीकेज करंट को जमीन तक भेजा जा सके। ठीक है, कह रहा है कि जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? तो ये होती है क्या? आपको 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम नमक। जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम नमक की मात्रा का प्रयोग होता है। कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग भू संपर्कन के लिए किया जाता है? तो खोखली जीआई रॉड, होलो जीआई रॉड का। खोखली जीआई रॉड की इसकी लंबाई 95 सेंटीमीटर तथा व्यास 19.5 mm है 90.5 mm है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप भू संपर्कन यानी कि पाइप अर्थिंग की स्थिति में व्यास कितना व्यास वाले जीआई पाइप से भू संपर्कन तार अर्थ वायर को ले जाया जाता है? कितना व्यास वाले जीआई पाइप से ले जाया जाता है? तो ये कितना व्यास वाला जीआई पाइप से 13 mm पाइप भू संपर्कन पाइप अर्थिंग की स्थिति में 13 mm व्यास वाले जीआई पाइप से भू संपर्कन तार अर्थ वायर को ले जाया जा सकता है। ठीक है, जीआई तारे क्या है? तो जीआई तारे जंग मुक्त है। जीआई का पूर्ण विस्तार गैल्वेनाइज्ड आयरन है। जस्ते की परत कंडक्टर को जंग से बचाती है, इसलिए जीआई इनमल्ड तांबे की छड़ को हम अर्थिंग में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन से अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं? प्लेट अर्थिंग में तो प्लेट इलेक्ट्रोड होते हैं। प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड आमतौर पर जस्तीकृत तांबे से निर्मित होते हैं। कारखानों इत्यादि में बड़ी मशीन में सुरक्षा हेतु प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए, कह कि न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए, ये क्या है? 3.75 mm 3.75 मीटर वह न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है निम्न में से कौन एक भू संपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है? ये रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन ये नहीं है। प्लेट में भू संपर्कन है, पाइप भू संपर्कन है, छड़ भू संपर्कन है। भू संपर्कन या अर्थिंग विधि रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन विधि नहीं होती, जबकि प्लेट भू संपर्कन, पाइप भू संपर्कन, छड़ भू संपर्कन विधि है। क्रमशः इलेक्ट्रक्स मशीन, भवन तथा विद्युत उपकरण केंद्र पर प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम लंबाई 2.5 mm होना चाहिए। अर्थिंग के लिए प्रयुक्त पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई 2.5 मीटर होना चाहिए। पाइप अर्थिंग आवासीय परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है? तो प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड सभी। अर्थिंग प्लेट के संबंध में निम्न में से सभी प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड और वैद्युत मशीनों, आवासीय इलाकों और वैद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, वैद्युत मशीन। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है? तो स्फीयर इलेक्ट्रोड अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है, जबकि प्लेट इलेक्ट्रोड, स्ट्राइप इलेक्ट्रोड और पाइप इलेक्ट्रोड है। दिए गए विकल्पों में से स्फीयर इलेक्ट्रोड अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है, जबकि सभी प्लेट, पाइप और स्ट्रिप अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम पट्टिका की मोटाई कितनी होना चाहिए? तो ताम पट्टिका की मोटाई 3.0 mm होना चाहिए। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम पट्टिका की मोटाई 3.0 mm होना चाहिए। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम पट्टिका की मोटाई 3.0 mm होती है। साथ ही इलेक्ट्रोड की प्रतिरोध कम रखा जाता है। कड़ा की पट्टिका भू संपर्कन अर्थन के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात पट्टिका की मोटाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 6.30 mm पट्टिका में भू संपर्कन के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात पट्टिका 6.30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नीचे दी गई आकृति द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई जाती है? नीचे दी गई आकृति द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई जाती है? तो देखिए ये किस प्रकार की अर्थिंग है। देखिए
ये है आपका, ये ऊपर से कवर दिया हुआ है, ये अर्थ वायर है, ये जीआई पाइप है, ये वाला पाइप है जीआई पाइप, और चारकोल सॉल्ट ये मिक्सर दिया हुआ है, ये वाला चारकोल सॉल्ट। तो ये पाइप अर्थिंग है, पाइप के थ्रू से, इसलिए क्या होगा, जीआई पाइप के थ्रू से है तो पाइप अर्थिंग होगा। क्या होगा, पाइप अर्थिंग। दिए गए प्रणाली में, दी गई प्रणाली में पाइप अर्थिंग को दर्शाया है। यह व्यवसायिक केंद्रों और आवासीय आवासीय अनुप्रयोग में प्रयुक्त होती है। अर्थिंग प्रक्रिया धारा के प्रवाह में न्यून प्रतिरोध मार्ग को लागू करता है। भू संपर्कन के लिए निम्नलिखित तरीकों में से कौन सबसे सस्ता होता है। कौन सबसे सस्ता होता है, तो क्षण भू संपर्कन। दिए गए विकल्पों में भू संपर्क में सबसे सस्ता तरीका क्षण भू संपर्कन है, जबकि ज्ञात रहे कि पाइप भू संपर्क पावर स्टेशन पर प्लेट अर्थिंग विभिन्न मशीनों पर और प्रयुक्त की जाती है, जो लागत में बहुत अधिक होता है। सामान्य मृदा के लिए भूसंपर्कन पाइप का व्यास कितनी होना चाहिए, 1.5 इंच। 1.5 इंच सामान्य मुद्रा के लिए कितनी होना चाहिए, 1.5 इंच। सामान्य मृदा के लिए जस्तीकृत लोहा से निर्मित भूसंपर्कन पाइप का व्यास 1.5 इंच तथा या 38 mm होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स को किस गहराई पर दबाना होता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स को 4 फीट गहराई पर दबाना होता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को 4 फीट की गहराई पर दबाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है, तो ये ब्रश अर्थिंग का प्रकार नहीं है, पाइप अर्थिंग का प्रकार है, प्लेट अर्थिंग का प्रकार है, स्ट्रिप अर्थिंग का प्रकार है। कह रहा है कि पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग ये सभी अर्थिंग का प्रकार है, परंतु ब्रश अर्थिंग नहीं है। सैल में भूमि में जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुकाकर गाड़ा जाता है तो ऊर्ध्वाधर से झुकाड़ आनति कितनी डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। सैल्यम भूमि से पाइप इलेक्ट्रोड का ऊर्ध्वाधर झुकाव 30 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए, लंबवत। लंबवत भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड लंबवत रखी जानी चाहिए। यह इलेक्ट्रोड सामान्यतः तांबे के जिक्र लेपित जिक्र लेपित इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें भवन से 1.5 मीटर पर 2.5 मीटर तक 1.5 मीटर से 2.5 मीटर पर गड्ढे में रखते हैं। प्रतिरोधकता कम करने के नमी को बनाए रखने के लिए चारकोल का प्रयोग होता है। ये मीटर है, ठीक है। और ये जिंक है, जस्ता जस्ता है लेपित, ठीक है। कह रहा है कि सामान्यतः भारत में किस प्रकार का अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में पट्टी का, प्लेट या नाली का पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः भारत में पट्टी का, प्लेट और नाली का पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है, सिस्टम अर्थिंग है, स्टैटिक या बिजली संचरण का अर्थिंग है, उपकरण अर्थिंग है, लेकिन संतुलित अर्थिंग नहीं है, संतुलन अर्थिंग नहीं है। दिए गए विकल्प में सिस्टम अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग तथा स्थैतिक और बिजली संचरण अर्थिंग इत्यादि है। अर्थिंग का प्रकार है, ज्ञात रहे कि भारतीय विद्युत अधिनियम द्वारा अर्थिंग का प्रारंभिक उद्देश्य मनुष्य तथा मशीन दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अनुप्रस्थ काट में पत्ती स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का आकार यदि वह तांबे का बना हो तो कितना से छोटी होने नहीं होनी चाहिए। अनुप्रस्थ काट में पत्ती इलेक्ट्रोड तांबे से निर्मित होने पर इसका आकार 25 इंटू 1.6 mm 25 mm इंटू 1.6 mm से छोटा नहीं होनी चाहिए। इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है, तो एल्युमिनियम। उपरोक्त विकल्प में एल्युमिनियम पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम तथा गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। ज्ञात रहे कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए भू इलेक्ट्रोड कितना 14 SWG स्टैंडर्ड वाइड गेज होना चाहिए, 14 SWG स्टैंडर्ड वाइड गेज होना चाहिए। कह कि पट्टी का भूताग्र भूसंपर्कन अर्थिंग के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रयोग होना चाहिए, तो ये होना चाहिए उत्पादक स्थान का, उत्पादन स्थान का। पट्टिका भूताग्र भूसंपर्क अर्थिंग के लिए उपयोग स्थान प्रोडक्शन पॉइंट का प्रयोग होना चाहिए, किया जाता है। उत्पादन स्थान प्रोडक्शन पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत स्थापनों के किस अर्थ का अर्थ विद्युत स्थापनों का अर्थ
विद्युत उपकरण के धातु के सभी गैर विद्युत प्रवाह वाले भागों को अर्थ प्लेट से सीधा संयोजन अर्थिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थिंग। विद्युत स्थापना में अर्थिंग का अर्थ किसका अर्थ है? अर्थिंग का अर्थ। अर्थिंग का अर्थ विद्युत उपकरण के धातु के सभी गैर विद्युत प्रवाह वाले भागों को अर्थ प्लेट से सीधा संयोजन। साथ ही ज्ञात यह अर्थिंग मुक्त 3 प्रकार के होती है, जो प्लेट तथा स्ट्रिप प्रकार की। इनका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है ताकि कम प्रतिरोध मार्ग से चालक धात्विक जुड़ाव हो जाए। ठीक है। अब देखिए ये क्या करा है क्वेश्चन। करा है आईएसआई मानक निर्देशों में संख्या 732 हैफेन 1963 के योजक चिन्ह भी बोलते हैं उसको, के अनुसार पाइप भू संपर्कन अर्थिंग में समान मृदा के लिए जो जस्त चढ़ी गैल्वेनाइज्ड पाइप प्रयुक्त किया जाता है उसकी लंबाई कम की नहीं होनी चाहिए। कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आईएसआई मानक निर्देशों से 732 से 1963 के अनुसार पाइप भू संपर्कन अर्थिंग में समान मृदा के लिए जो जस्त चढ़ी गैल्वेनाइज्ड पाइप प्रयुक्त की जाती है उसकी लंबाई 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की लंबाई 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड में भूमि में संलग्न धात्विक चालक टुकड़ा जो अति धारा या आवेशन धारा को कम प्रतिरोधी मार्ग द्वारा भूमि में विसर्जित करती है। दिए गए विकल्पों में अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचाने। तो अर्थिंग करने की एक समान विधि है। एक, पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन। अर्थिंग करने की विधियां: प्लेट के द्वारा अर्थ करना, पाइप के द्वारा अर्थ करना, रॉड के द्वारा अर्थ करना, पानी के नल के साथ अर्थ करना। ठीक है। कह रहा है कि मृदा प्रतिरोध कौन से कारक पर निर्भर करता है? मृदा प्रतिरोध मृदा की नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। मृदा प्रतिरोध दिए गए विकल्प में मृदा नमी की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि मृदा में जितनी मात्रा में नमी होगी उतना ही प्रतिरोध का मान कम होगा तथा ज्ञात रहे यही कम प्रतिरोधी मार्ग भूसंपर्कन को बेहतरीन बनाता है। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो संक्षारण की सीमा नमी की मात्रा पर, धातु की किस्म पर, मिट्टी की रसायन की किस्म पर। उपयुक्त सभी। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा नमी की मात्रा, धातु की किस्म, मिट्टी में रसायन की किस्म आदि पर निर्भर करती है। भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? तो ये किस पर आधारित होगा? भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर। ये सही है आपका। सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर। ये गलत है। अब मृदा की प्रतिरोधकता पर। ये सही है। तो ए और सी सही है। ए और सी सही है। ठीक है। भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर निर्भर करेगा आकार, और मृदा प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा। भू संपर्कन के जो तार प्रयोग किया था उसका आकार भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा और धारा वहन क्षमता पर आधारित होता है। घरेलू वायरिंग में 14 SWG मतलब 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज अर्थिंग तार बराबर 8 SWG GI अर्थ संयोजन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है। 5 एम्पीयर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठपन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू अभिक्षत्रता चालक का न्यूनतम अमाप कौन सा है? न्यूनतम अमाप है 1.5 mm²। 5 एम्पीयर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठपन के लिए 1.5 मिलीमीटर² ताम्र भू अभिक्षत्रता चालक का न्यूनतम अमाप घरेलू केबलों हेतु सर्वाधिक प्रचलित होता है। कौन सा भारतीय विद्युत आई आई नियम भूसंपर्कित और भूसंपर्कित उदासीन चालकों की पहचान तथा उसमें स्विच कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है? तो कौन करता है? नियम संख्या 32। नियम संख्या 32 भारतीय विद्युत आई नियम भूसंपर्कित और भूसंपर्कित उदासीन चालकों की पहचान, उनमें स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है।
तार स्थापना के दौरान निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसकी एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो किसी भी गेज के भू-संपर्क तार का उपयोग ना करें, किसी भी गेज के इसी एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी वितरण प्रणाली पर तार का स्थापन करना, ये पर ध्यान देना चाहिए। परिपथ पर अधिक भार नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। स्विच बोर्ड उचित ऊंचाई पर लगाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि तार स्थापना के दौरान एहतियात के रूप में क्या एहतियात बरतना चाहिए? वितरण प्रणाली पर तार स्थापना की जाती है तो परिपथ में अधिक भार नहीं होनी चाहिए, स्विच बोर्ड उचित लंबा ऊंचाई पर लगाया जाए, किंतु किसी भी गेज के भू-संपर्क तार का उपयोग करें, यह विकल्प उपयुक्त नहीं है। समय के समान अंतराल पर भू-संपर्कन तार अर्थ के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए। इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसी यंत्र का भू परिचित्र का। समय के समान अंतराल में पर भू-संपर्कन तार अर्थ के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए। इसके लिए भू परिचित्र यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। भू प्रतिरोध सदैव एक से कम होता है। भू संपर्कन छड़ के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये कार्बन बंधित बहुलक का उपयोग नहीं किया जाता है। जस्तेदार लोहा का किया जाता है। जंगरोधी इस्पात का किया जाता है। इस्पात पर बांधित तांबा का किया जाता है। भूसंपर्क छड़ के लिए कार्बन बंधित बहुलक का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि सर्वाधिक प्रयुक्त धातु पदार्थ जंगरोधी इस्पात है। साथ ही भूसंपर्क छड़ को सब स्टेशन में भी किया जाता है। आईईई विनियमों के अनुसार कितने के लिए लचीले केबलों पर हरे पीले संयोजन के लिए करोड़ों की संस्तुति होती है तो कितने के लिए? सुरक्षा परक भू-संपर्क तार के लिए। आई विनियमों के अनुसार सुरक्षा परक भू-संपर्क तार के लिए लचीले केबलों और हरे पीले संयोजन रंग के करोड़ की स्तुति की जाती है, जहां आई का पूर्ण विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। आईईई मतलब आईईई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सुरक्षा तार मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। सुरक्षा तार भू संपर्क तार के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। सुरक्षा तार मजबूती से भू तार के साथ जुड़ा होता है। इस एक अनुप्रयोग पर एक इंसुलेटर के साथ भी देख सकते हैं। भूमिगत तारों में धातु के आवरण के ऊपर किसकी एक परत लगाई जाती है, जिससे जूट हेसियन टेप जैसी रस्सेदार सामग्री होती है? तो ये संस्तरण भूमि तारों में धातु के आवरण के ऊपर संस्तरण की एक परत लगाई जाती है, जिससे जूट हेसियन टेप जैसी रस्सेदार सामग्री होती है। साथ ही आर्मरिंग का प्रयोग आंतरिक दक्षता को बढ़ाता है। भूमिगत केबल के आवरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो लेड। भूमिगत केबल के आवरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ लेड है। क्यों? लेड आसानी से नमी को अवशोषित कर लेता है, भूमिगत केबल के सर्विंग लेयर का क्या प्रयोजन है? तो वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना। भूमिगत केबल में सर्विंग लेयर का प्रयोजन वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना है। यह आम शब्दों में केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। यह भी ज्ञात रहे कि भूमिगत केबल की स्थापना लागत ओवरहेड लाइन स्थापना से अधिक होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।